हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन का पेपर था 5 मार्च 2024 को। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे पूरे पेपर का और उसके बाद में हमने जो पेड पीडीएफ बेची थी, वैसे मैंने फ्री में भी क्वेश्चंस करा दिए थे आपको काफ़ी सारे। तो अगर आप वो क्वेश्चंस भी करके गए थे तो आपको जो है ऑलमोस्ट पूरा पेपर जो है पीडीएफ से या फिर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने को मिला था। देखो, पूरे का मतलब ये नहीं होता भाई 100% यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इतना मैंने देखा है, पेपर मैंने चेक कर लिया है, 80% के आसपास जो पेपर था वो पीडीएफ से था। अगर आप उसको पढ़ के गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी इतना ही था, 80-75 के आसपास कुछ था, वो भी वहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए थे। अगर किसी ने पेड पीडीएफ खरीदी थी कमेंट में बता देना, वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैच करा दूंगा। पहले जो है मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। सारे सेट लगभग सेम थे, 1 से 2 क्वेश्चन का डिफरेंस अब की बार दिया हुआ था बोर्ड ने। अगर आपको भी जो है पेड पीडीएफ खरीदनी है, बाकी जो सब्जेक्ट आपके प्राइमरी सब्जेक्ट है विद आंसर आपके लिए पेड पीडीएफ हमने बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर खरीदनी हो तो cclchapter.com गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो शॉप के सेक्शन में जाके, और इस पर जो है कोड यूज कर लेना CCL25, जिससे आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिले। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है मेरे को टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा परचेजिंग प्रोसेस किस तरीके से क्या करना होता है। फिलहाल जो है पेपर का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन 60 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे का टाइम था, और इसमें जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वगैरह और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आए थे सारे आसान ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, ज़्यादातर उन्हें हिंदी में ले रखा था ना फिजिकल एजुकेशन। चलो मेरे को देखो, वैसे मैंने इंग्लिश में कर लिया सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, ऑप्शन तो सेम ही मैच होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त प्रवाह संस्थान का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है ये वायु में? ये है हमारी ये 78। वैसे जो है एमसीक्यू था मैंने आपको कराया जिसमें 80% था, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये गलत है, 78 होना चाहिए। देखो भाई, जो बोर्ड ऑप्शन देता है हमको उसी हिसाब से देखना पड़ता है। अब यहाँ 80 दे देता तो 80 भरते आप भी, है ना। पिछली बार 80 दे दिया था, अब की बार 78 दिया, इन्होंने अच्छा काम किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं एड्स दिवस? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये अजीब सा रोग हो जाता है जिसको कहते हैं क्वाशियोरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? जब आनंद मठ किताब में जो पब्लिक हुई थी उसी टाइम पे थे, 1882 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है वो है हमारा डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन कोई से खिलाड़ी का नाम जरूर पूछेंगे, जिससे पूछेंगे कि ये कौन से खेल से संबंधित है। पॉपुलर के ही पूछते हैं कॉमनली। अब की बार इसमें पूछा था गीता फोगाट कौन से खेल से संबंधित है? वो है रेसलिंग से, कुश्ती बोलते हैं शायद हिंदी में उसको। खोपड़ी में खालिस्तान हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टीपल चेज रेस की दूरी खालिस्तान मीटर होती है। तो स्टीपल चेज रेस की इसकी जो दूरी होती है वो होती है 3000 मीटर, ठीक है। किलोमीटरों में नहीं लिख के आना था, मीटर में लिखना था, तो 3000 यहाँ पे ऑप्शन में आपको भरना था। देखो इन्होंने हाईलाइट किया था मीटर में, ठीक है। उसके बाद में जो थे 1 या 2 शब्दों में आपको इनके आंसर देने थे। कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो कितने से है? 65 से। 65 डेसिबल, 65 dB से ज़्यादा का जो आवाज़ है वो ध्वनि प्रदूषण हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये WHO की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। अगर आपको एग्जैक्ट पता था तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन बी लिख देते तब भी सही था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? कई सारे अवार्ड है, वैसे सबसे पॉपुलर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे जो थे 13, 14 और 15 जो क्वेश्चन थे ये थे आपके अभिकथन और कारण वाले। 13th क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लीग टूर्नामेंट अधिक खर्चीले होते हैं और समय भी अधिक लगता है, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखते हो, हम पूछे नॉकआउट टूर्नामेंट क्यों खर्चीले होते हैं, बोलते हैं भाई लीग टूर्नामेंट ये कम खर्चीले, क्योंकि लीग टूर्नामेंट ज़्यादा महंगे होते हैं इसलिए ये कम खर्चीले है। ये कोई सेंस थोड़ी ना होती है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इसकी जो है ये सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ थी इसमें। उसके बाद में आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट हमारी सही थी? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही थी।
हमारे शरीर में मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं, ये किसने कह दिया? हाँ, हम तो ऐसे ही हैं, गुब्बारे में हवा भर रखे ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आना था, ए सही था, आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, मिनमाटा एक हानिकारक रोग है। बिल्कुल सही बात है, मिनमाटा रोग पारे की अधिकता के कारण हो जाता है, ये भी बात सही है। मतलब पारा जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है ना, मरकरी, तो उस टाइम जो बीमारी होती है उसको कहते हैं मिनमाटा। तो ये जो मिनमाटा है ये स्टेटमेंट सही है, फैक्ट भी सही है। इसका ऑप्शन आना था ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आ चुका था सेक्शन बी। सेक्शन बी में थे माल न्यूट्रिशन आपको बताना था यहाँ पे, और में जो है क्वेश्चन दिया हुआ था कि एयर की जो है ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल जो मैंने पेपर देखा ना, काफ़ी ज़्यादा आसान था। यहाँ पे इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछी हुई थी, इम्यूनिटी पावर कह लो, सेम सा ही था। अब जो है नेशनल इंटीग्रेशन था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, लगभग एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो लगभग पेपर जो है आपका क्वेश्चंस में से आ रखा था। जो क्वेश्चंस हमने जो आपको कराए थे, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी, पेड पीडीएफ, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर आपको बाकी सब्जेक्टों की भी लेनी है, हिंदी की भी आपने देखी थी, हिंदी की पीडीएफ में से पेपर बहुत सारा आ रखा था, लगभग 80-90% पेपर आया हुआ था वहाँ से भी, और ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो बाकी आपकी मर्जी, देखो हम तो बता सकते हैं भाई। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर पक्का बता दो, पक्का तो हमें खुद का नहीं पता भाई कि देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन देंगे। कुछ आते हैं सर पेपर ही दे दो ना, क्यों फालतू दुखी कर रहे हो भाई, पेपर ऐसे लीक होने लग गए ना तो तुम्हारे पेपर होने बंद हो जाएंगे। फिर तो सीबीएसई वाला प्लान लाना पड़ेगा, ओपन बोर्ड वाला। कि ओपन बोर्ड का समझते हो मतलब, कि बिल्कुल किताब तुम्हारे सामने पड़ी होगी, कह रहे हैं बोर्ड वाले, लेकिन पेपर वो रिंगा देगा फिर तुमको, भले ही तुम्हारे सामने किताब पड़ी हो फिर, है ना। अब देखते हैं, ये तो था आपका पेपर का सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो है पेपर का सॉल्यूशन आपका खत्म होता है। सारे सेटों में क्वेश्चन सेम थे ऑलमोस्ट हमारे, कोई से सेट में मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी बहुत छेड़खानी करी गई थी, बट ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग नहीं थे, तो सारे सेटों का सेम सॉल्यूशन रहता है। इसके बाद अब जो है मैं आपको मिलाता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पहले मत मिलवाया करो। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ आंसर से मतलब होता है, उनको पीडीएफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई अब हम लास्ट में मिलवा रहे हैं कि पीडीएफ से क्या क्या आया था, जो पीडीएफ आपको बेची गई थी। ठीक है, वही मिलवाऊंगा, वही क्वेश्चन, बाकी आप समझ लेना जो नहीं बता रहा हूँ मतलब वो क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं था। ठीक है, जो आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है वो पहले तो आते हैं ऑप्शन टाइप, नाइट्रोजन की मात्रा, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था वैसे। चलो मैं एक बार मिलवा देता हूँ अब आपका। तो नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन, ये देख लो, हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन 80% था, क्योंकि ऑप्शन बोर्ड ने लास्ट ईयर 80% का दिया था, वैसे 78 था तो 78 आना चाहिए था हमारा। ठीक है, इसके नियर बाय भी करते तब भी आपका सही होना था। वैसे जो है ऐसा नहीं था कि यहीं पे था ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे भी था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, तो यहाँ से भी करते तो भी सही कर लेते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, ये भी हमारा जो है पीडीएफ से ही था, वर्ल्ड एड्स, अरे ये क्या वो स्पेलिंग गलत हो गई क्या, सॉरी, एड्स डे। देखो ये रहा, ऑन विच डेट एड्स डे सेलिब्रेट, मोस्ट इंपोर्टेंट में टैग थे क्वेश्चंस आपके। उसके बाद में था नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्योंकि देखो हिंदी में लिखा नहीं जाता ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इंग्लिश में लिख के जो है इजीली स्कैन करते हैं, ऑप्शन से ही मिल जाएगा। तो KWASIOR, ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑक्यूर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, सेम ही था ना, कोज प्रोटीन डेफिशिएंसी से, तो ये जो है हमारा यहाँ पे था। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ, पांचवा क्वेश्चन। ये भी जो है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग के ऊपर जो हमने कई सारे क्वेश्चन थे, मेरे को चांस लग रहे थे कि नेशनल सॉन्ग के रिगार्डिंग कुछ पूछेंगे। नेशनल सॉन्ग के रिगार्डिंग हमने किसने गाया था, ये मीनिंग क्या है, वंदे मातरम राइटर कौन था, सारी चीज़ें हमने इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐड थे, और एग्जैक्टली नहीं आया था, ये मिलता जुलता सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इनको पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप ही पता लगना था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं हम, ये यहाँ पे जो है 8वां क्वेश्चन आया हुआ था, स्कल वाला, SKULL स्कल। ये देख लो, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन स्कल, खोपड़े में कितनी हड्डियां हैं, 22 थी, तो 8वां क्वेश्चन मैच कर रहा है। उसके बाद था स्टेपल चेज रेस की दूरी, ये आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा अगर नहीं पढ़ के गए होगे। स्टेपल चेज की दूरी ये देख लो, ओलंपिक गेम्स में कह लो या कहीं पे भी हर जगह सेम होती है, 3000 मीटर। ठीक है, उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग, नॉइस पोल्यूशन। ये देखो, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन आफ्टर विच इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। सेम लॉजिक है कि नॉइज पोल्यूशन देन हाउ मैनी डेसिबल इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, कितनी आवाज से ज्यादा को हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। सेम क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक किया गया था। ठीक है, बेरी बेरी तो विटामिन के इतने सारे क्वेश्चन थे भाई, अगर पीडीएफ से पढ़े होंगे तो उन्हें विटामिन लिख दूंगा ना मैं यहाँ पे, विटामिन ही विटामिन हो जाएंगे।
विटामिनों के ऊपर पूरा नोट था। मैंने आपको बोला भी था कि भाई विटामिन वाला टॉपिक पढ़ के जाना, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई विटामिन के नाम पे। ये देखो तुम, यहाँ पे भी आगे भी हैं कई सारे क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन ई बता दो, बी के बारे में बता, इसको भी पढ़ोगे ना, राइट अबाउट विटामिन बी, तब भी पता लग जाना था बेरी बेरी कौन सी विटामिन से होता है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद खेलों के रिगार्डिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करे थे, नए चैप्टर जो ऐड हुआ था लास्ट में उसमें से था ये, और उसमें से ज़्यादा उम्मीदें थी भी नहीं, 1-2 नंबर का आना था और 1 नंबर का यहाँ पे आया, एक और जो है क्वेश्चन था, बस 2 ही आए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सर्सन रीजन का हमने कोई प्लान किया भी नहीं था कि आएगा, बट इजी थे, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। मिनमाटा वाला जो आपको लग रहा है कि भाई मिनमाटा वाला थोड़ा अजीब सा है, मीना माटा शायद नहीं था क्या, हाँ नहीं था ये वर्ड यहाँ पे, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो, बाकियों से तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो, अब बड़े क्वेश्चनों में आते हैं नंबर, तो एमसीक्यू तो ऐसे ही चलते रहते हैं। माल न्यूट्रिशन, ये देख लो, माल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो, यहीं पे था क्वेश्चन ये। उसके बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, ये वाला जो है पीडीएफ से नहीं था, मतलब सारे मिला के जरूरत भी नहीं है भाई, एक एक क्वेश्चन आना चाहिए और में से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद था इम्यूनिटी को लेके, तो वैसे नेशनल इंटीग्रेशन का भी था, नेशनल इंटीग्रेशन ये एग्जैक्टली था, अरे इंटीग्रेशन INTEGR, एसेंस नीड, हाँ यही था, ये एसेंस वाला ही था, मतलब सेम ही है। व्हाट इज एसेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड नेशनल इंटीग्रेशन, सेम था ये हमारा यहाँ पे। उसके बाद में जो है फ्लैग ऑफ एशियन गेम, फ्लैग लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा हमको, ओलंपिक कलर या एशियन गेम लिखे, अब ये तो 15 क्वेश्चन हो गए यार। एशियन गेम्स, ये देखो फ्लैग ऑफ एशियन गेम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट में टैग था ये क्वेश्चन। उसके बाद में जो 19वां क्वेश्चन था वो पीडीएफ से बिल्कुल नहीं था। 20वां जो क्वेश्चन था टाइप ऑफ बोन्स के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी थी ऑलमोस्ट। तो हाउ मैनी बोन्स इन देयर बॉडी, शरीर में कितनी हड्डियां हैं, टाइप ऑफ बोन्स, ये देख लो यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन था ना, टाइप्स ऑफ बोन्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वुमेन/पार्टिसिपेशन, ये वाला क्वेश्चन भी पीडीएफ से था। वुमेन पार्टिसिपेट, यहाँ पे था एक क्वेश्चन, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन थे, मतलब सिमिलर लॉजिक पे थे ये। डेवलपमेंट, क्वालिटी, जनरेट, फीलिंग, पेशेंस, राइट डाउन द रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन, ये ऐसा क्वेश्चन था यार। अभी एग्जैक्ट कई सारे हो गए ना ये शायद, है ना। पार्टिसिपेशन, देखो ये रहा, क्वालिटीज थी, तो क्वालिटीज अबाउट पार्टिसिपेशन, मतलब सिमिलर से थे यार, कई सारे क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, मैंने वर्ड जब लिखा था ना इसमें कई सारे वर्डों से क्रॉस चेक करना पड़ता है, कई बार एग्जैक्ट नहीं होता, ये ट्विक कर देते हैं वैल्यूज़ को थोड़ी इंग्लिश में, बट ऐसा क्वेश्चन था, मेरे को इतना ध्यान है। और कई सारे थे वुमेन्स को क्यों कम पार्टिसिपेट करते हैं, रीजन क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे कि कम पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग। और मैं चाहता था कि आपको दिख जाता यहीं पे तो इजी रहता, आपको बिलीव हो जाता, है ना। वुमेन डेवलप, पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स, काफ़ी सारे थे वुमेन्स के रिगार्डिंग, इसलिए जो है यहाँ पे ये देखो राइट डाउन 6 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वुमेन, ये था, ये वाला था, देखो ये सेम क्वेश्चन था, रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हमने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी टैग कर रखा था, देखो मैंने बता रहा हूँ, मैंने देखा था तो मेरे को याद था कि भाई देखा तो था पीडीएफ में कहीं सी मैंने। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन और नीड इन ब्रीफ, नेशनल इंटीग्रेशन का पहले भी एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का वापिस यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई थी, और नेशनल इंटीग्रेशन देखो रोल बताना था। वैसे इंडिया में जो है ना नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, वो हमसे यहाँ पे पूछी गई थी। इसमें जो है नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन थे, इंटीग्रिटी या इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। बाकी जो है आगे का जो पोर्शन था हमारा, मतलब आधा कर सकते थे आप अगर इनको इस पीडीएफ को पढ़ के जाते, कंप्लीट नहीं होने वाला था, ठीक है। उसके बाद में ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था, क्लीनिनेस, स्कूल में कैसे साफ सफाई रखोगे, उसके रिगार्डिंग था ये आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, इसमें आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन सबने ऐड कर रखे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग चांस लग रहे थे मेरे को रेस्पिरेटरी के, रेस्पिरेशन के देखो कंपोनेंट्स कह लो। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन था वो वाला हमने ऐड नहीं किया था इस पीडीएफ के अंदर, हमें लगा भी नहीं था कि वो पूछेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता ना, ये रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग हमने ऐड कर रखे थे क्वेश्चंस। उसके बाद विटामिन और टाइप ऑफ विटामिन के तो मैंने दिखाए थे, कई सारे जो है क्वेश्चंस थे विटामिन के। विटामिन यहाँ पे ऐसे ही मतलब ढूंढने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है पीडीएफ में से क्रॉस चेक कराने में आपको, बट ये है कि हाँ विटामिन के टाइप का था एक क्वेश्चन जो कि मेरे को ध्यान है।
विटामिन ई एफ जी वाटर सोल्यूबल, व्हाट डू यू मीन बाय, देखो ये था, ये वाला था ना विटामिन और डिस्कस दैम इन डिटेल, टाइप ऑफ विटामिन। यहाँ से आप इसको जब करते तो ये सेम आंसर यहाँ पे आप टेप सकते थे, ये सेम ही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। उसके बाद था ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम, तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन, 25th था यार ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें एशियन गेम ही लिखने पड़ेंगे वापस से। कई बार पीडीएफ ऐसे होते हैं ना सर्च करते टाइम, ये देखो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स, यही तो था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स, सेम ही चीज़ें यहाँ पे लिखनी थी आपको आंसर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 26th, वो वाला था आपका लीग टूर्नामेंट के रिगार्डिंग, और ये भी आपको जो है पीडीएफ में मिल गया था, LEAGUE लीग सिस्टम। उसके बाद जो है लीग का दिखा देता हूँ, देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे गए थे ना, यही था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में टैग था। काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर आपकी पीडीएफ से कुछ नहीं आया, ये देख लो भाई कितने कितने आते हैं। हाँ एक आध सब्जेक्ट होता है, कल जैसे केमिस्ट्री का था 12वीं क्लास का, तो उसमें कम क्वेश्चन देखने को मिले, और उम्मीदें मुझे ज़्यादा थी भी नहीं उस सब्जेक्ट से कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट हाँ ठीक ठाक मिल जाते तो थोड़ा और अच्छा लगता हमको। उसके बाद है कोरोना का तो हमें उम्मीद ही नहीं थी भाई, कोरोना भी पूछ लेंगे ये, बाकी सारी डिसीज ऐड कर रखी थी। कोरोना का वैसे पता है भाई, फ्री के नंबर मिले थे 100 बच्चों को, बस ऐसे ही याद रखेंगे बच्चे जिनको 100 नंबर मिले थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पीडीएफ से नहीं था हमारा, कोरोना ऐड नहीं कर रखा था हमने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये वाला भी नहीं था, लेकिन इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो है पीडीएफ से दे रखा था। ओ ये तो बहुत सारा हो गया, इंडिविजुअल फैक्टर लिखने पड़ेंगे क्या, देखो ये रहा फैक्टर हेल्थ अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, या इंडिविजुअल कह लो, सेम ही आंसर जो है आपको टेपना था इसमें। उसके बाद था बैलेंस डाइट वाला, बैलेंस डाइट तो कॉमन सा क्वेश्चन था, कॉमन सा जो है हमारा टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलता है। और ब्लड के रिगार्डिंग जो है, वैसे ये जो है ना ये ब्लड क्यों लिख दिया हमने, बैलेंस डाइट लिखनी थी, बैलेंस्ड डाइट। देखो इसेंशियल कंपोनेंट वगैरह पूछा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की, वो हमने ऐड नहीं कर रखी थी वो वाला क्वेश्चन, मेरे को लग तो रहा था, वैसे मैंने बताया भी था भाई बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ के जाना, बड़ा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लड वाला जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये हमने ऐड नहीं कर रखा था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ये वाला जो है यहाँ पे, और इसमें जो है कम्युनिकेबल डिसीज, ऊपर वाले क्वेश्चन आ रखा था वैसे पीडीएफ से, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा ट्विक किया गया था इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग। वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस थे मतलब जो हमने कराए थे वो भी सेम से मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इम्पोर्टेंस ऐड करके देख लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे पूछा गया था। एक तो ये पीडीएफ में ये चक्कर रहता है ना कि ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फिर देखो अब हम ऐसे नहीं बनाते ना कि पीडीएफ में आपने पढ़ा और भाई वो 2 नंबर की 5 नंबर क्या है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, ये जो है सेम क्वेश्चन यहाँ पे था। कम्युनिकेबल डिसीज वाला भी था, ऐसी बात नहीं, कम्युनिकेबल डिसीज भी यहाँ पे आ रखा था। कम्युनिकेबल डिसीज देख लो, ये वाले थे क्वेश्चन, इनमें से जो है आप आराम से इनके आंसर बना सकते थे। हमसे पूछा गया था कि जिसका जो है इनको ये फैलती कैसे हैं, ये इसके रिगार्डिंग कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज के फैलने के मोड्स बताने थे, या कह लो हाउ डू दे स्प्रेड, एक ही बात थी, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा था इन्होंने। तो ऑलमोस्ट पेपर था हमारा लगभग 10 नंबर का पेपर, 60 में से नहीं था पीडीएफ से, बाकी 50 नंबर का पेपर पीडीएफ में से ही था। ठीक है, वो आपके ऊपर था भाई, आपको लगा होगा 50 40 100 क्वेश्चन है तो पढ़ के क्यों जाए भाई, एक तो देखना पड़ता है 4 सेट आ रहे हैं, ठीक है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद ये भी देखना पड़ता है, बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ में से पूरा आता है कि नहीं आता, लगभग कोशिश करते हैं भाई, एग्जैक्ट तो प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ से मिल रहे हैं। हिंदी के भी मिल गए थे, फिजिकल के भी मिल गए हैं मतलब, और उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट है उनके भी। कोशिश यही है कि भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ और कम प्राइस रखें, हम ज़्यादा महंगा नहीं बेचना चाहते हम कि भाई लूट रहे हैं बिल्कुल से, लेकिन हाँ ये रहता है कि हाँ इतना तो भाई मेहनत जो हमने करी है वो कम से कम वसूल हो जाए वापस से, मेहनत वेस्ट ना हो जाए बस, है ना, ऐसा हो कि खर्चा करा है, टीचरों को भी पैसे दिए बातचीत और वो चीज़ों में, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक्सपेंस तो निकालना पड़ता है ना, बाकी मैनेजमेंट भी होता है सारी चीज़ों का, तो वो देखना पड़ता है बस हमको। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। पेपर का मैंने पहले सॉल्यूशन करा दिया है, बाद में पीडीएफ से मैच भी करा दिया। अगर आपको इंग्लिश या बाकी इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ वगैरह इनकी पीडीएफ खरीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हो, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। खरीदने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कर लेना CCL चैप्टर
soapsector.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है कंप्लीट खोल लेता हूँ। तो इस वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन मिल जाएगा। वैसे अगर आपका पास पैसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में चले जाना। यहाँ के जो क्वेश्चन अगर आप करते हो, यहाँ से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लेकिन पैसे हैं तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे फिर आंसर ढूंढोगे, इधर उधर भटकते फिरोगे। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन गाइडों में नहीं मिलते, ट्यूटर में नहीं मिलते, तो वो बड़ी गड़बड़ रहती है। इसीलिए हमने अब की बार आपके लिए आंसर की के साथ बना रखी है पीडीएफ। फिजिकल ऑप्शनल सब्जेक्टों पे इतना वो नहीं करा मैं, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि भाई कोई खरीदेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट की हमने आंसर की बना रखी है यहाँ पे। सोप सेक्शन में आओगे, यहाँ से जो है आप हरियाणा बोर्ड का स्टडी मटेरियल यहाँ से खरीद सकते हो। विद आंसर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा विद आंसर, ठीक है। विज्ञान का थोड़ा सा रहता है, हिंदी मीडियम जिन्होंने ले रखी है विज्ञान, वो भी 2-4 दिन में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अभी तो पेपर में टाइम बचा हुआ है वैसे भी। तो फिजिकल और आईटी हमने विदाउट आंसर थी, बाकी सारे जो बुक्स है आपकी वो विद आंसर बना रखी हैं। तो चाहो तो यहाँ से खरीद लेना। यहाँ से नहीं खरीदना, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर जो है पेड पीडीएफ खरीदने के लिए देख रहे हो आप, पेड पीडीएफ खरीदने के लिए संपर्क करें राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज में लिख देना हेलो CCL, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है जिसकी पीडीएफ आपको चाहिए वो बता देना, और वो हम वहाँ से भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वहीं पर मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आपको कहीं वेबसाइट वगैरह पे आने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।